हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपोरियन एक्सप्लेन। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में 23 आईआईटीज़ प्रेजेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट आईआईटीज़ में साइंस फील्ड भी ऐड किया गया है। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप साइंस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम फार्मा के बाद पीएचडी आईआईटी ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरियाज हमें फुलफिल करने होते हैं। वेयर शुड आई अप्लाई? तो आप मेनली 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन एमएस फार्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री था, तो मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। अगर आप फार्माकोलॉजी या बायोटेक स्टूडेंट हो तो आप बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर मास्टर्स स्पेशलाइजेशन, आप बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ में एडमिशन प्रोसीजर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईआईटी हैदराबाद की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल करना होता है। उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। सो आफ्टर इंटरव्यू जो भी स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर रिसीव्ड होता है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम फार्मा एंड एम एस स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मास्टर्स डिग्री एम फार्मा और एम एस फार्मा होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल CSIR, UGC नेट, गेट, जीपैट, और आप स्पॉन्सर्ड या इंस्पायर्ड फेलो करके भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड CGPA 7 और अबव। तो ये सभी क्राइटेरियाज फुलफिल करने के बाद आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप CSIR, UGC नेट, गेट, केमिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। कमिंग टू द अप्लीकेशन फॉर्म, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद तो आपको पर्टिकुलर आईआईटी के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आईआईटी मद्रास में अप्लाई करना है तो मैं आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल साइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। तो आईआईटीज़ में 2 सेशन होते हैं, एक अगस्त अटेम्प्ट एंड सेकंड जनवरी अटेम्प्ट। तो आप एक साल में 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन जहाँ 10th स्टैंडर्ड, देन 12th स्टैंडर्ड, बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है। इसी के साथ अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन अवार्ड्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद नेशनल लेवल एग्ज़ाम की डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करनी होती है। ये आईआईटी हैदराबाद का एप्लीकेशन फॉर्म था। अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की बात करता हूँ तो ये सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको एडिशनली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ लिखना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू विश टू परस्यू पीएचडी? व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग टू आईआईटी गांधीनगर? व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड व्हाई? डिटेल्स ऑफ रिसर्च, डिटेल्स ऑफ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटी। तो ये सभी डिफरेंस आपको डिफरेंट आईआईटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म में देखने मिलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के पहले जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। एडमिशन प्रोसीजर में आपको डिफरेंट आईआईटीज़ में थोड़े चेंजेस देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईआईटी गांधीनगर की बात करता हूँ तो इंटरव्यू के पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, देन एंट्रेंस एग्ज़ाम, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो रिटर्न एग्ज़ाम होती है 20 मार्क्स की, जो आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है।
सो आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिटर्न एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ये एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है जहां आपको रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल योर मास्टर थीसिस, योर प्रोजेक्ट वर्क और बेसिक नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इंटरव्यू पास करने के बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव्ड होता है। उसके बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो इस तरह फार्मा स्टूडेंट्स कोई भी आईआईटी, आईसर्स या फिर आईआईएससी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आईसर्स एंड आईआईएससी के लिए भी एलिजिबल होते हो अगर आपके पास मेंशन एग्ज़ाम्स में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो। तो अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कई आईआईटीज़ के क्राइटेरियाज में जीपैट एग्जामिनेशन मेंशन नहीं किया जाता है। तो आपके पास गेट या CSIR UGC नेट होना मैंडेटरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।